अभी वोट पड़े हैं नहीं और ईवीएम पर पहले ही सवाल उठाए जा रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा आज संसद में भी उठाया गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा से पहले महाराष्ट्र में 70 लाख नए वोटर जोड़े गए। उन्होंने चुनाव आयोग से नए मतदाताओं के आंकड़ों की मांग की और कहा कि ये नए मतदाता उन्हीं क्षेत्रों से क्यों आए हैं जहां बीजेपी ने जीत हासिल की। Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में। शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है। अब दिल्ली में प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर जेएनयू की रिपोर्ट सामने आई है उससे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हालांकि ये तो सामने नहीं आया कि दिल्ली में असल में कितने ऐसे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं और कितनों को वापस भेजा गया है, लेकिन उम्मीद है कि चुनाव के बाद भी इस रिपोर्ट पर अमल होगा, इन लोगों की पहचान होगी, क्योंकि कुछ ऐसी ही चिंता महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी टिस की रिपोर्ट में जताई गई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने एक ऐसी ही रिपोर्ट निकाली थी जहां उन्होंने बताया था कि कैसे मुंबई की डेमोग्राफी पिछले कुछ सालों में एकदम बदल गई है और ऐसी ही रिपोर्ट अब दिल्ली में भी सामने आई है। लिहाजा इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की पहचान और उन्हें वापस भेजने का काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये घुसपैठ ये वोट बैंक नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और समरसता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।